हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न ग्रे पर। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज जो है टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है और ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और 2 वीडियो जो हमने अपलोड किया है उस पर जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है और अच्छा कमेंट भी किया है। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीडियो का लाभ ले रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हम कहीं लिखते हैं कि a% ऑफ b, क्या लिखा जाता है? a% ऑफ b, ऐसे लिखा जाए a% ऑफ v। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b% ऑफ a? ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये दोनों हमेशा बराबर होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a% को a/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, गुणे b, बराबर। इसको अगर लिखें तो b/ क्या लिख सकते हैं? 100। ऑफ मतलब गुणा, a के स्थान पे a हो जाएगा। अब a इंटू बी यानी कि क्या हो जाएगा? ab/100। और इधर भी क्या हो जाएगा? a इंटू b/100। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म में दिया है कि a% ऑफ b, तो हम उसको आराम से b% ऑफ a बना सकते हैं अपने सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि 25% ऑफ 50, 25% ऑफ 50, और इसी को ऐसे लिख दिया जाए 50% ऑफ 25। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर क्या आता है। कल हम आपको सिखाए थे कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 इंटू 50। और 50% को लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू 25। ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया 50/4, ये आपका आ जाएगा 25/2। अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 25/2 बराबर क्या हो जाएगा? 25/2। यानी कि दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रहा। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी a% ऑफ v लिखा है तो उसको हम b% ऑफ a बना सकते हैं। अब इसी पे हम लोग सवाल कुछ देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि इफ 128% ऑफ 75, यदि 128% ऑफ 75 या 75 प्लस 88% ऑफ 25 इज इक्वल टू x प्लस 25 इंटू 256% अगर है, तो आपको x का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 128। पहले हम क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं। 128% ऑफ 75 प्लस 88% ऑफ 25 इक्वल टू x प्लस 25 इंटू 256%। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, यहाँ लिखा हुआ है 128% ऑफ 75। ये बताओ, क्या अगर हम इस परसेंटेज को यहाँ लगा देते कोई बदलाव होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि a% ऑफ b बराबर था b% ऑफ a के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा गया अभी आपके समझ में आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ऑफ की जगह क्या होता है? गुणा होता है। प्लस इसको भी चेंज कर देते हैं, 88 गुणे कर देते हैं 25% इक्वल x प्लस 25
इस परसेंटेज को भी हम यहाँ लिख देते। अब ध्यान से देखो ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमको 75% की फ्रैक्शन पता है, 25% की फ्रैक्शन पता है, यहाँ 25% की फ्रैक्शन पता है, और ये क्या होता है, बिल्कुल ही आसान होता है। लेकिन 128% था, उसको अगर हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करते तो सवाल हमारा थोड़ा सा लंबा होता, इसलिए हम सुविधा के लिए इसको चेंज कर दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 गुणे 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप जानते हो कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 25 का 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 3/4, प्लस यहाँ हो गया आपका 88 गुणे 25% का क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल x प्लस 25% है 1/4 इंटू 256। अब सवाल देखिए कितना आसान हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट देना है। ये कट रहा है 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये हो गया आपका 32 गुणे 3 प्लस ये कट जाएगा आपका 22 इक्वल x प्लस ये देखो कट जाएगा 6 बार जाएगा 24, यहाँ बचा 1, 4 बार जाएगा 64 आ गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, 32 तिया कितना होता है 96 प्लस 22 इक्वल x प्लस 64, ये जुड़ के हो जाएगा आपका 6 2 8 9 2 11, ये इधर आ जाएगा -64 बराबर x। x बराबर देखिए क्या आ गया, इसको आपको घटाना है, 8 से 4 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 11, 11 से 6 घटेगा कितना आएगा 54, तो इसका आंसर आ गया कितना 54। हमने इसको डिटेल में किया है, आप इसको बिल्कुल भी शॉर्ट में भी कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ परसेंटेज को पहले यहाँ लाया फिर तीसरी लाइन में लिखा है, ऐसे ही आप डायरेक्ट 128 गुणे 3/4 लिख सकते थे। जितना आप जल्दी लगा लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम में। ये हो गया पहला सवाल, अगर किसी को नोट करना है तो नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि यदि 30% ऑफ 400, सवाल लिखते हैं 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल टू 25% ऑफ 536। अब ध्यान से देखिए, इसको हम अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लेंगे जैसा हमको अच्छा लगेगा। देखिए हम इसको लिख रहे हैं 30 गुणे 400% प्लस यहाँ लिख रहे हैं x गुणे 70% बराबर, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ कर देते हैं गुणे। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 30, 400% का मतलब क्या हुआ, 400% का मतलब हुआ 4, 400% को जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे 400%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा क्या बचेगा 4, प्लस x इंटू 70% का मतलब हुआ 7/10, 10% का मतलब 1/10, 70% का मतलब 7/10 इक्वल 25% 1/4 इंटू 536, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 7x/10 इक्वल, ये हो जाएगा आपका 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 134, ये हो जाएगा आपका 7x/10 इक्वल, इसको उधर भेज दो, 120 134 घट के कितना बचेगा 14 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 7x इंटू ये 10 का गुणा 140, 7 से कट जाएगा x बराबर 20।
x बराबर कितना आ गया 20। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है। अभी हम समझा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। आप जब सवाल लगाओगे बहुत कम समय लगेगा। नोट करना है किसी को तो नोट करिए। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ 37.5, इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणे 37.5% ऑफ मतलब गुणा 33.33% ऑफ मतलब गुणा 11,760। अब हम सवाल को तेजी से करेंगे, देखिए ध्यान से। 1/5 37.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का 1/8, 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 3/8 गुणे 33.33% का मतलब क्या हुआ 1/3 गुणे 11,760। 3 से 3 गया, 5 से काट दो, 5 दूना 10, यहाँ बचा 5 तिया 15 और 2 बचा, और 5 पचे 25, यहाँ बचा 1, 5 दूना 10, ये हो गया आपका 2352/8। अब 8 से कट करेंगे, 8 तिया 24 होता है, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 8 दूना 16, बचा कितना 7, यानी कि 75 हो गया। 8 8 नवा 72 होता है, 8 नवा 72 हो गया। यहाँ बचा आपका, यहाँ बचा 3, 8 चौक 32, आपका आ गया 294। ये आपका आंसर है। आपको गुणा भाग बहुत आना चाहिए, वो भी तेजी से आना चाहिए। गुणा भाग आपका तेज होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे कंपटीशन में आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करिए। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट नहीं हैं, फिर आप जो है मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग, तीसरा सवाल आपका हो गया। चौथा सवाल आप लगाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 5 लीटर का 8% क्या है। 5 लीटर का 8% क्या है। अब यहाँ देखो आपको ऑप्शन भी दिया गया है, 0.4 ml, 400 ml, 40 ml और 4 ml। अगर आंसर ml में है तो हम लीटर को पहले किस में लिख लेंगे, ml में लिख लेंगे। आप जानते हो कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ बात कितने की हो रही, 5 लीटर की। तो 5 लीटर में क्या हो जाएगा 5000 ml। अब 5000 ml का 8% निकालना है, गुणे 8% का मतलब बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो और 50 गुणे 8, 5 अट्ठे 40, एक जीरो है, एक जीरो लगा दो ml। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये सब अभी छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आप इन सभी को आसानी से कर ले रहे हो तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है बड़े सवालों में भी काम आएगा आपका। चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे, पांचवा सवाल कह रहा है कि 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। यानी कह रहा है कि 3.2 जो सेंटीमीटर है वो 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि 2.4 मीटर का, और यहाँ कह रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लिखो। ये 2.4 जो आपका मीटर है, इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आंसर क्या होगा। आप जानते हो कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। अब आपका सवाल हो गया। अब आपको बताना है कि 3.2 सेंटीमीटर जो है वो 240 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। यहाँ देखिए, जीरो से तो जीरो कट जाएगा,
यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा आपका 32 में, 32/24। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर कट रहा है तो काट लेते हैं। देखिए किस संख्या से कट रहा है। देखिए 8 से कट रहा है। 8 चौका 32, 8 तिया 24। ये आपका आ गया 4/3। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एक बार तो अभी भाग जा रहा है, एक सही 1/3%। एक सही 1/3, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है डी। तो सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। आप इसको नोट करिए, हम और सवाल जो है आपको दे रहे हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं, जिसमें 6वां प्रश्न कह रहा है कि यदि a का a% 169 है तो a का मान क्या होगा? देखिए कह रहा कि a का a%, तो a का मतलब गुणा a% बराबर, कह रहा कि 169 है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? a इंटू a/100 इक्वल 169। ये तो हो जाएगा आपका a² बराबर 169, 100 का गुणा हो जाएगा 100। जब यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। अब आप जानते हो कि 169 13 का वर्ग होता है और 100 जो है 10 का होता है। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 130। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ कौन सी संख्या लिखी गई है, उसका निकालना है रूट, स्क्वायर रूट, और उसमें 10 का गुणा कर देना है। क्यों 10 का गुणा करना है? क्योंकि बटे में 100 आएगा और 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। तो आपका डायरेक्ट, अब इसमें आपको पेन नहीं उठाना है। अगर इस तरह का सवाल आ जाता है कि a का a%, b का b%, तो यहाँ देखनी है कि कौन सी संख्या है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट जैसे यहाँ 169 था तो 13 हो गया, और साथ में 10 का गुणा 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि x का 22% बराबर y का 30% है तो y रेशियो x क्या होगा? ध्यान से देखिए, कह रहा कि x का 22% बराबर है y का 30%। तो आपको y रेशियो x निकालना है, क्या होगा? चलिए देखिए, x का मतलब गुणा 22% बराबर y का मतलब गुणा 30%। इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप बटे में 100 लिखोगे, यहाँ भी बटे में 100 लिखोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका बच गया क्या? x गुणे 22 बराबर y गुणे 30। हमको चाहिए क्या? y रेशियो x चाहिए, तो y को यहीं रहने दो, बटे में x को लाओ। ये यहाँ था, यहाँ आ गया। इधर क्या बचा आपका? 22, इसको इधर ले आओ 30। ये आपका हो गया y रेशियो x बराबर 22/30। ध्यान से देखिए, ऑप्शन में जो है वो इससे छोटा है, यानी कि इसको छोटा कर देंगे, 2 से कट हो जाएगा 11/15, यानी कि y रेशियो x बराबर आ गया आपका 11/15। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 11/15। नोट करना है तो नोट करिए जल्दी से। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऐसे प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यहाँ कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लिखा गया है, सब एग्जाम के कोई प्रश्न ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x का 0.25 बराबर y का 30% है,
तो आपको निकालना है कि 2x प्लस वाई और 3x माइनस वाई का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा, यहाँ लिखा हुआ है x इंटू 0.25, यहाँ ये परसेंटेज में लिखा है, ये दशमलव में लिखा है। आपको दशमलव से परसेंटेज में चेंज करना भी आता है। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। 0.25 को क्या हम 25/100 लिख सकते हैं, आप कहोगे लिख सकते हैं। 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 25%, यानी कि ये हो गया आपका 25% बराबर y गुणे 30%। परसेंट से परसेंट कटा, 5×5 = 25, 5×6 = 30। ये हो गया आपका x इंटू 5 इक्वल वाई इंटू 6। एक्स और y का रेशियो क्या हो जाएगा, ये x यही है, y यहाँ आ गया नीचे, तो 6 यहीं रहेगा, 5 इसके नीचे, यानी कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। अब आपको इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। कह रहा है कि आपका 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, वैल्यू पुट करिए। 2 गुणे x का मान क्या है 6, प्लस y का मान क्या है 5, 3 गुणे x का मान 6, y का मान 5। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 5 17, 6 तिया 18, 18 माइनस 5 तिया 15, 17/3, 17/3। ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 17/3 का मतलब क्या हुआ 17/3, ये इस प्रकार से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि a का 250% बराबर b। कह रहा है a का 250% बराबर b। तो कह रहा है कि 250 का b% a% के समान होगा, यानी कि आपको a% के रूप में लाना है। आप ध्यान से देखिए, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुणे 250% बराबर b। ये आपका सवाल में कह रहा है। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b का 250%, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया है कि अगर a का b% है तो b का a% लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं b का 250%। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस b बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया a गुणे 250। तो इस b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a गुणे 250%। यहाँ पे है का मतलब गुणा 250%। अब ये a के फॉर्म में आ गया और आपसे यही पूछा कि a प्रतिशत के समान होगा। तो a प्रतिशत पूछा है तो a को प्रतिशत में रहने देंगे, 1% को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे a गुणे 250%, और 250 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका लिखेंगे आपका, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख दो। यहाँ परसेंट का मतलब क्या हो गया 100, 0 से 0 कटेगा आपका। और देखिए, ये इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, आपका बचा a गुणे 25% गुणे 25, यानी कि a गुणे 25 का 25 में गुणा होगा, क्या आ जाएगा 625%। आपसे यही पूछा था कि यदि a का 250% बराबर b है तो 250 का b% a% के समान होगा। अब बताओ यहाँ a% के किसके समान है, 625% के समान है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाया हुआ है, ध्यान से आप लोग को यहाँ पर देखना है। सेम टाइप का सवाल ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसलिए हमने दो सवाल को रखा है एक जैसा। ध्यान से इसको करिए, नोट करिए इसको पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि x का 49%, x का 49% क्या है, y है, तो 50 का y% क्या होगा, 50 का y% क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको भी सेम करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया है। क्या इसको हम y का 50% लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। का की जगह क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ y के स्थान पे क्या वैल्यू है, y के स्थान पे क्या लिखा गया है, x गुणे 49%, क्योंकि ये जो y है, y किसके बराबर है, x गुणे 49% के। यहाँ गुणा है तो गुणा 50%। अब आपको 1% को हटाना है। इसको हटाना आसान है या इसको हटाना आसान है? आप कहेंगे इसको हटाना आसान है। इसको क्या लिख सकते हैं, 49% गुणे 50% को लिख सकते हैं क्या, 1/2। और ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 24.5%, यानी कि हो गया x का 24.5%। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी में 24.5% ऑफ x, यानी कि x का 24.5%। सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ है, आपको समझना है, ध्यान से नोट करिए। चलिए, यहाँ पे हमने आपको होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सब लोग इसको सॉल्व करके और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना समस्या बता सकते हैं। धन्यवाद। और सब लोग मेहनत से पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये सब डायरेक्ट जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। धन्यवाद।